दोस्तों नमस्कार। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बेचैनी और अपनी बौखलाहट का एक और मिसाल, एक और एग्जाम्पल इस देश के सामने पेश कर दिया है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने भूतपूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के यहाँ पर सीबीआई का रेड डलवा दिया है। आपको मैं बताऊं कि ये जो रेड डाला गया है सीबीआई का, वो 30 ठिकानों पर डाला गया है। मतलब कि जो इनसे संबंधित जितने लोग हैं, जो इनके करीबी हैं, चाहे इनके स्टाफ हों, चाहे इनके रिलेटिव्स हों, या और भी जिन लोगों का इनके साथ करीबी संबंध है, उन सभी लोगों को मिलाकर तकरीबन 30 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड डाला है। दिल्ली से लेकर के मुंबई, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, हर जगह पे ये रेड डाली गई है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो मामला है, लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि सत्यपाल मलिक का जो जीवन है वो राजनीति में गुजर चुका है। मतलब कि अभी इनकी तबीयत भी ख़राब है, हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज है। पूरा जीवन इनकी राजनीति में गुजर चुका है। कई राज्यों के एक गवर्नर रह चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक पदों पर भी इन्होंने काम किया है। बावजूद इसके संपत्ति के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। आपको ये जान कर के आश्चर्य होगा कि इनके पास रहने के लिए, किराया देने के लिए 2 रूम का जो फ्लैट था उसका भी किराया इनके पास नहीं था। और जब वो किराया देने में सक्षम नहीं थे तो उस 2 रूम के फ्लैट से ये 1 रूम के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। आर.के. पुरम एरिया में, जो कि बहुत पास है उस जिस फ्लैट में ये रहते हैं, वहाँ से हम लोग अक्सर जब गुजरते हैं तो दिखाई देता है सोम विहार का वो फ्लैट। वहाँ पर सोचिए कि इतना जो बड़ा आदमी है, इतने सारे राजनीतिक पदों को जिन्होंने सुशोभित किया है, गवर्नर रह चुके हैं, और वो व्यक्ति 1 रूम के फ्लैट में रह रहा है। और उस व्यक्ति के ऊपर नरेंद्र मोदी जो है सीबीआई का रेड डलवा रहे हैं। ये बेचैनी नहीं है, बौखलाहट नहीं है तो क्या है? और आज मैं एक इंटरव्यू इनका देख रहा था, चूँकि अभी ये हॉस्पिटल के अंदर है, बावजूद इसके ये जो है वो इंटरव्यू दिया इन्होंने। और उसमें ये साफ साफ बता रहे थे कि ये इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मुझे जेल में डाल देंगे, है ना, या मेरे ऊपर कोई इस तरह का कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। दरअसल कुछ नहीं है मेरे पास। ये सिर्फ ये इस तरह के ड्रामेबाजी करके और मुझे ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्यपाल मलिक भ्रष्ट है ना, या सत्यपाल मलिक करप्ट है। यही ये करना चाहते हैं और कुछ ये मेरा कर नहीं सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो कार्रवाई आज की गई है सत्यपाल मलिक के ऊपर, ये मोदी जी की हताशा और निराशा का परिचायक, उनकी बौखलाहट और बेचैनी का सबूत दे रहा है। वो मामला क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर मैं आपको बता दूँ कि 23 अगस्त 2018 से लेकर के 30 अक्टूबर 2019 तक सत्यपाल मलिक जी जो हैं वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। और वहाँ पर दरअसल ये 2 प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है शायद। एक जो प्रोजेक्ट है वो कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ना, कीरू जल विद्युत परियोजना है। और मैं आपको एक जीके की जानकारी बता देता हूँ, जो मेरे दोस्त जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे रेलवे एसएससी वगैरह का, उनको एक काम आएगा कि ये जो कीरू जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, और चिनाब नदी पर ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तथ्य को आप याद रखेंगे। आरोप ये है, जो कथित आरोप है वो ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कीरू, और इसका जो ठेका कहिए, आवंटन कहिए, उसको देने में, है ना, ठेका देने में 2200 करोड़ 2200 करोड़ का घोटाला किया गया है, घपला किया गया है। और उसमें सत्यपाल मलिक का नाम दिया गया है। इसके अलावा 4-5 और लोग हैं जिनका कि उस एफआईआर में नाम है। मज़ेदार बात मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नर साहब जो है सत्यपाल मलिक जी, इन्होंने कई मौके पर इस चीज़ का खुलासा किया है ऑन रिकॉर्ड, कैमरा के सामने। ये भी नहीं कि बंद कमरे में, कैमरा के सामने इन्होंने कहा है कि उस वक्त में इस जो फाइल है ये कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का, और एक और प्रोजेक्ट था बीमा से संबंधित प्रोजेक्ट है, इंश्योरेंस प्रोजेक्ट था, इन दोनों प्रोजेक्ट के फाइल को पास करने के लिए 300 करोड़ के रिश्वत की पेशकश की गई थी।
और सत्यपाल मलिक जी ने उस रिश्वत के पेशकश को खारिज कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए। ऐसी शख्सियत है सत्यपाल मलिक की, और उस व्यक्ति के ऊपर मोदी जी सीबीआई का रेड डलवा रहे हैं। सोचिए कितना ये मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना ये मोदी जी की कुंठित मानसिकता को दिखाता है। इस चीज़ को लेकर के सत्यपाल मलिक चूँकि अभी हॉस्पिटल में हैं, बावजूद इसके उन्होंने ट्वीट करके एक जानकारी दी, उसको मैं आपको बताऊंगा, और फिर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को आपके सामने मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले उनका आप ट्वीट देखिए। मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी, उन व्यक्तियों की जांच ना करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई है। मेरे पास 4-5 कुर्ते पैजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत उपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ, ना मैं डरूंगा ना झुकूंगा। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। ये इनका कहना है, ये इनका स्टेटमेंट है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। उसमें कहा गया है कि सत्यपाल मलिक जी ने जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रहते केंद्र के सामने भ्रष्टाचार और पुलवामा पर जो सवाल उठाए थे, आज सीबीआई ने उनके यहाँ छापा मारा है। पहले केंद्र सरकार में लिहाज होता था कि लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने लिहाज छोड़कर एजेंसियों का दुरुपयोग खुलेआम करना शुरू कर दिया है। ये आम आदमी पार्टी का कहना है। सबसे जो महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी ने जो करारा हमला किया है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है, और उसमें से एक लाइन ये भी है, मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातें तक सुनने से इनकार कर दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्वेश्चन मार्क। पूर्व गवर्नर सच बोले तो उनके घर सीबीआई भेज दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और इस तरह के कई सारी चीज़ों का उन्होंने, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के माध्यम से शेयर किया है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर, और हिंदुस्तान के डीएनए में डेमोक्रेसी है, इसके नाम पर दुनिया को और देश को बहुत ज्ञान देते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में इसका 1% भी फॉलो नहीं करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं। दरअसल मैं आपको एक बात बता दूं कि आज जो ये नरेंद्र मोदी का जो अमृत काल है, तथाकथित नरेंद्र मोदी का ये जो न्यू इंडिया है, इसमें भ्रष्टाचार की परिभाषा ही बदल दी गई है। अगर आप बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी हैं, आप बड़े से बड़े आप करप्ट हैं, लेकिन अगर आप मोदी जी के साथ हाथ मिला लेते हैं, मोदी जी के हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो आप जो है एकदम स्वच्छ हो जाते हैं। आपके ऊपर कोई सीबीआई, कोई ईडी, कोई इनकम टैक्स का कोई भी कार्रवाई नहीं होगा। आपकी सारी फाइलें जो हैं वो बंद हो जाएंगी। इसके आपको ढेरों एग्जाम्पल मिल सकते हैं इस देश के अंदर। अजीत पवार से लेकर के शुभेंदु अधिकारी से लेकर के हिमंता बिस्वा शर्मा तक, ऐसे दसियों आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं जो कि जब विपक्ष में थे तो भ्रष्टाचारी थे, लेकिन जैसे ही मोदी जी के शरण में आ गए, जैसे ही मोदी जी से हाथ मिला लिया, तो उनकी सारी फाइलें बंद हो गई। उनके ऊपर कोई जांच नहीं होता है, उनके दरवाजे पर सीबीआई वाले और ईडी वाले नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब मोदी के साथ हो गए, है ना। मोदी के वॉशिंग मशीन में वो धुल करके निर्मल और स्वच्छ हो जाते हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक जैसे लोग जो झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके घर पे सीबीआई का रेड डलवाया जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि कई मौक़ों पर सत्यपाल मलिक जी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत ही तीखा और बहुत ही करारा हमला किया है। चाहे वो महिला पहलवानों का मामला हो, जब वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी, और सबसे बड़ी चीज़ कि पुलवामा हमला को लेकर के जिस तरीके से इन्होंने नरेंद्र मोदी का पर्दाफाश किया था, नरेंद्र मोदी का खुलासा किया था, नरेंद्र मोदी की स्थिति बहुत पतली हो गई थी। बहुत ही कष्ट हुआ होगा नरेंद्र मोदी को, बहुत ही व्यथा और बहुत ही पीड़ा उनको हुई होगी। और अभी जब देश के अंदर किसान एमएसपी की गारंटी को लेकर के जब लड़ाई लड़ रहे हैं, जब आंदोलन कर रहे हैं, जब प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन किसानों के साथ सत्यपाल मलिक पूरी तरीके से खड़े हैं। क्योंकि सत्यपाल मलिक एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी पूरी जो ज़िंदगी है, इन्होंने कहा है, ये कहते हैं अक्सर कि मैंने
चौधरी चरण सिंह के साथ काम किया है, जिसको कि नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न दिया है, ताकि किसान के वोटों को बटोर लें और किसान के वोटों को प्राप्त कर लें, है ना। तो किसानों के साथ इनका संबंध रहा है, किसानों के साथ इनकी सहानुभूति रही है, और किसान आंदोलन को लेकर के ये जो है, चाहे पिछला वाला जो लास्ट वाला जो 3 कृषि कानून थे, काला कानून, बेसिकली वहीं से नरेंद्र मोदी के साथ सत्यपाल मलिक के जो संबंध है वो ख़राब हो गए थे, कट हो गए थे। इस चीज़ का खुलासा खुद सत्यपाल मलिक ने किया है, क्योंकि ये कहते हैं कि मैं किसानों के साथ होने वाले अन्याय को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने जो है हमेशा किसानों को साथ दिया है, कभी मोदी के सत्ता का कभी इन्होंने उपभोग नहीं किया। सत्ता के लालच देकर के मोदी ने बेशक से इनको गवर्नर बना दिया, लेकिन कभी उस चीज़ के लिए उस भार के तले झुके नहीं तो आज के डेट में क्या है, जयंत चौधरी का एग्जाम्पल आपके सामने है कि एक भारत रत्न अवार्ड दे देने से वो अपनी ज़मीर को बेच देता है और जा कर के तानाशाही और सांप्रदायिक और नफरत वाले शक्तियों के साथ हाथ मिला लेते हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक जी ने कभी झुकना तैयार नहीं किया। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो मुद्दा है जो नरेंद्र मोदी ने ये छेड़ दिया है सत्यपाल मलिक को, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ देते हैं और उसके बाद आपका जो हालत होता है वो देखने लायक नहीं होता है। कुछ वही काम किया है नरेंद्र मोदी ने ये सत्यपाल मलिक को छेड़ करके। कारण इसके पीछे बहुत स्पष्ट है कि सत्यपाल मलिक एक किसान समुदाय से आते हैं, जाट नेता हैं बेसिकली, और किसानों के बीच में इनकी बहुत ही गहरी पैठ है ना। मतलब पूरी तरीके से जो किसान जो लोग हैं, है ना, वो इनके साथ खड़े रहते हैं। जितने जाट समुदाय के लोग हैं वो सब के सब सत्यपाल मलिक जी के साथ खड़े रहते हैं। और जब आप सत्यपाल मलिक को आप जब छेड़ रहे हैं, जब आप उनको तंग करने की कोशिश कर रहे हैं इस उम्र में आकर के, और वो अभी अस्वस्थ हैं, तो इस चीज़ को किसान और जाट जो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज ही मैं जब उनका इंटरव्यू सुन रहा था तो बोल रहे थे कि किसानों का फ़ोन आ रहा है मेरे पास कि आप कब आ रहे हैं। तो चूँकि अभी तबीयत ख़राब है तो थोड़े 2-4-5 दिनों में हो सकता है कि जब ठीक हो जाए तो इस किसान आंदोलन के साथ ये जुड़ जाएंगे, है ना। और फिर जो है वो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ़ जो है वो हुंकार भरेंगे, है ना। तो ये काम करके नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। एक कहावत कही जाती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। इंसान का दिमाग काम नहीं करता है। वही हाल इस वक्त कुछ मोदी जी का है। इस वक्त जो भी चाल मोदी जी चल रहे हैं वो फेल हो रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। नीयत खराब है, इसलिए बदनीयती के साथ, गलत इरादे के साथ, गलत मंशा के साथ जब आप कोई काम करेंगे तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि आपको इसमें विफलता ही मिलेगी। और इसीलिए इनका ये जो भी चाल चल रहे हैं, मैं आपको अगर राम मंदिर का उद्घाटन, है ना, कोई काम नहीं कर रहा है मुद्दा। कर्पूरी ठाकुर को इन्होंने बिहार में भारत रत्न दे दिया, जयंत चौधरी को भारत रत्न दे दिया उनके दादाजी को, और जैसे वहीं भारत रत्न दिया उसके ही अगले दिन जो है किसानों का आंदोलन शुरू हो गया, है ना। नीतीश कुमार इनके साथ बेशक चले गए, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की कितनी मिट्टी पलीद हुई है वो पूरा देश जानता है, बिहार को तो छोड़ दीजिए। तो कोई भी चीज़, कोई भी स्टैंड ये ले रहे हैं अपने विपक्ष के लोगों को कमज़ोर करने के लिए, वो बैकफायर होकर के इन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहा है। और उसी में ये अगला जो कड़ी है सत्यपाल मलिक के ऊपर, ये जो कार्रवाई इन्होंने करवाया है, ये नरेंद्र मोदी जी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। ये मैं आपसे आज ही कह देता हूँ। इसका परिणाम बहुत खतरनाक होने वाला है नरेंद्र मोदी जी के लिए। और नरेंद्र मोदी के अंत की कहानी ये लिखेगा सत्यपाल मलिक जैसे एक निहायत ही ईमानदार, एकदम मतलब ऑनेस्ट पर्सन को इस तरीके से परेशान करके, इसके लिए आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, इसके लिए आपके प्रभु श्री राम भी माफ़ नहीं करेंगे जो काम नरेंद्र मोदी ने किया है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।